हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ये हम लोगों का पार्ट 2 है और पार्ट 2 हमें पढ़ना है। यहाँ से हम लोग पढ़ना है, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और मैंने आप लोगों को वर्क दिया था एक्टिविटीज़ पढ़ने की। ओके, तो अब आते हैं धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो पढ़ते हैं अब हम लोग कि जो धातु होता है, यानी जैसे मेटल हो गया कोई, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। ओके, तो ये कैसे पढ़ते हैं। और ये जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, धातु की हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है और ये अम्ल के साथ कैसा अभिक्रिया यानी रिएक्शन करते हैं। जैसे कि रिएक्शन आप लोगों को पहले चैप्टर में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, चैनल में जाके आप लोग देख लेना अगर लिंक ना मिले। और आप लोग देख सकते हो चैप्टर 1 की ये रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके, और सारी रिएक्शन की एक न्यू वीडियो आएगी जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब लाइव में पढ़ाने वाले हैं हम लोग। क्या कहते हैं, रिएक्शंस। और एक न्यूज़ है, 1 जनवरी से आ रही है एनिमेटेड वीडियोज़ आ रहे हैं, वो भी एसएसटी के, जो कि आज तक यूट्यूब में किसी ने बनाया नहीं। ओके, तो एक प्रकार बोलते हैं इतिहास में पहली बार आ रहा है शेल में एसएसटी के एनिमेटेड वीडियोज़ विद कैरेक्टर्स एंड हिज ओन वॉइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले अब क्रिया पढ़ लेते हैं, यानी रिएक्शन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ओके, चलो। क्रियाकलाप 2.5 यानी कि ये दूसरे चैप्टर की 5वीं जो है वो अब क्रिया है। ठीक, देखते हैं। 2 परख नली लो, क्या कह रहा है, 2 परख नली लो, एक्शन ऐसा लगा लेते हैं। ओके, ठीक, कह रहा है 2 परख नली लो, यानी 2 परख नली मतलब एक ये परख नली एक ये परख नली। ठीक, समझ गया। फिर क्या कर रहा है, ए एवं बी से नामांकित किया। अब देखो ए एवं बी, यानी ये ए लिखा है और बी ये है। ओके, समझ तो जाओगे ये बी है। फिर आगे देखो, परख नली ए में लगभग 0.5, ध्यान दो 0.5 क्या लेना हमें, सोडियम कार्बोनेट लेना है, यानी Na2CO3 ये लेना हमें। कितना लेना है, 0.5 लेना है। और कहाँ लेना है, परख नली ए में, यानी सोडियम कार्बोनेट लेना है, ये देखो लिखा है। और फिर क्या कह रहा है, दोनों परख नली लगभग 2 मिलीलीटर HCl मिलाइए, मतलब दोनों में, इसमें भी मिलाना है और इसमें भी मिलाना है। क्या मिलाना है, HCl मिलाना है। क्या मिलाना है, HCl मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपने क्या निरीक्षण किया, आपने क्या देखा कि उसमें क्या हुआ, मतलब दोनों में हमने क्या मिला, HCl मिलाया है। चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी में, चूने का पानी का मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक नोट्स बना लो, वहाँ लिख लो, चूने का पानी जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस विलयन में, हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित कीजिए, यानी मिला दीजिए, बहा दीजिए। अपने जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं उनको लिख लो। अब देखो परख नली ए में हमने क्या किया और परख नली बी में हमने क्या किया। मतलब परख नली ए में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, और परख नली बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और HCl मिला दिया। अब देखो इधर क्या बना, नमक बना दोनों में, और हाइड्रोजन गैस निकली और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मतलब रिएक्शन एक प्रकार से सेम हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्या लिखा है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से में प्रवाहित करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, एक सेकंड, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है उसमें क्या हमें करना है, चूने का पानी मिलाना है। ओके, चूने का पानी मिलाने पे यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हम CO2 मिला दी तो क्या हुआ, श्वेत अवक्षेप बना। क्या बना, श्वेत अवक्षेप बना, और कैल्शियम कार्बोनेट पानी में मिल गया। ठीक, पानी में श्वेत अवक्षेप, यानी अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट बना, पानी में जमा हुआ क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि अवक्षेप बना। ठीक, आगे देखते हैं। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, अगर हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, पानी लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जल में विलयशील, यानी कि मिला हुआ।
अब लाइमस्टोन किसको कहते हैं? तो चूना पत्थर को कहते हैं। तो लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, खड़िया यानी चौक, एक संगमरमर यानी मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण यानी नमक, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। समझे? यानी जल बना लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं। यानी कि अभिक्रिया होगी कैसे? देखो कुछ इस प्रकार, धातु कार्बोनेट हो या तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कार्बोनेट में CO3 लगा हो और हाइड्रोजन कार्बन HCO3 लगा हो। ठीक, तो ये क्या क्या बनाएंगे देखो, और अम्ल भी हो साथ में, तो नमक बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगी। ये हो गई हमारे पास सेकंड, यानी कि सेकंड अभिक्रिया। पहले वाले में बन रहा था NaCl प्लस H2O गैस। ओके, आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल होता है जो वो क्षारक और परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं, हमें ये देखना है। तो देखते हैं, ये भी क्रियाकलाप कर लेते हैं। तो परख नली, यानी परख नली को आपको पता है कुछ ऐसे प्रकार की होती है। लगभग 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है और उसमें 2 बूंदे जो हैं फिनोप्थिलीन विलयन मिलाना है। फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदे यानी 2 बूंदे मिलानी है हमें। अब विलयन का पूछ रहा है रंग क्या है, आप लोग जब मिलाओगे तो पता आएगा कि विलयन का रंग क्या है। आगे देखते हैं। आगे है, इस विलयन में एक एक बूंद तनुसल्फ्यूरिक यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड विलयन को मिलाना है। क्या क्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? क्या कोई परिवर्तन आया इसमें? अम्ल मिलाने के बाद फिनोप्थिलीन का रंग क्यों बदल गया? मतलब अगर हमने जब अम्ल फिनोप्थिलीन में मिलाया तो उसका मतलब बदल क्यों गया, रंग क्यों बदल गया? तो अब उपरोक्त मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें मिलाओ। अब ये जो मिश्रण आया हमारे पास, इसमें कुछ बूंदें मिलानी है। फिर अब क्या फिनोप्थिलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? क्या जो फिनोप्थिलीन गुलाबी रंग का था यानी पिंक रंग का था, क्या वो पुनः यानी दोबारा पिंक का हो गया? आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब क्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार? सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl यानी कि हमारे पास हो गया एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो लिखा है एक्वस मतलब जलीय रूप में, और NaCl हमारे पास मिला और नमक मिला, पानी मिला, सॉरी। ओके, तो इस तरह का बन गया। अब आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। हाँ, प्राप्त होते हैं भाई। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो, क्षारक अगर अम्ल हमने और क्षारक लिया तो उसमें लवण प्लस जल बनेगा। ठीक, तो अब आते हैं नेक्स्ट 2.1.5 में। तो इसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो लाइक कर देना। ओके, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और भूलना मत कि 1 जनवरी से आ रही है आप सबके लिए एक सीरीज़, जिस सीरीज़ का नाम है SST के एनिमेटेड वीडियोस। ठीक, एनिमेटेड वीडियोस आ रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आज तो खैर 8 मिनट्स की वीडियो हुई है, बट कोई नहीं, आप लोग ज़्यादा देखते नहीं इसलिए वॉच टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो 8 मिनट की देखो फुल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। और वादा रहा कि 5 पार्ट में आप लोग ये चैप्टर कवर करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।